तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाधिदेव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर छाणे महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज के, परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गे सागर जी मुनि राज के, मुनि श्री सुधा सागर जी मुनि राज के। आशीर्वाद सभी को। चलते हैं भक्ति की ओर और गुरु भक्ति की ओर। भक्ति भी गुरु भक्ति की ओर। क्यों? क्योंकि भगवान तो बात नहीं करते, गुरु बात करते हैं। गुरु से रास्ते खुल जाया करते हैं। गुरु भक्ति संजमेणीय तरंती संसार सायरम घोरम क्षणति अट्ठकम्मम जम्मण मरणम ना पावे। गुरु भक्ति करने से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी नष्ट। स्मरण में आ रहा है जब यहां से 4 भैया लोग आचार्य श्री की वंदना करने के लिए निकल रहे थे डोंगरगढ़ के लिए। मंगल कलश लेकर के गए आशीर्वाद लेने के लिए, संघ के लिए, जैन समाज के लिए। वहां गए और वहां जाकर के इतने अच्छे दर्शन हुए उनके, इतने अच्छे दर्शन हुए। 3 से 4 बार उनके दर्शन हुए। पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया सबके लिए और 5 मिनट अलग से चर्चा भी की। उन लोगों को रूम में अलग से बैठने का भी मौका मिला कलश लेकर के, और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। वो लोग तो वहां पर गए थे, गुरुदेव को देख रहे थे, तो आनंद मना रहे थे। वहां का एक अद्भुत आनंद, वो तो वहां का अनुभव कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर उनसे भी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। जो व्यक्ति अपने अंदर देव शास्त्र गुरु को बिठा ले, संभाले, फिर उसको अच्छी अच्छी फीलिंग ही आती। और आज वर्तमान के वर्धमान भी हैं। आज वर्तमान में तीर्थंकर जैसे भी हैं, आगे भविष्य में होने वाले तीर्थंकर आज वर्तमान के वर्धमान है। सोचो आप कितने पुण्यशाली हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा था कि हमें यहीं बैठे बैठे वो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा? अभी आप लोगों के अंदर फीलिंग नहीं आई, आपका अटैचमेंट नहीं है। अभी आपके अंदर गदगदता महसूस होना चाहिए। ईदगाह के लिए आशीर्वाद आया माने प्रत्येक व्यक्ति के लिए आशीर्वाद। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहां बैठे बैठे। अब आप जब भी जाओगे और कहोगे अगर मौका मिलता है, वैसे तो मौका नहीं मिलता, लेकिन जिसका पुण्य होता है
उसको मौके पे मौके मिलते हैं। आपने कभी भावना ही नहीं भाई, हमें पता थी, क्योंकि विश्वास था कि गुरुदेव के चरणों में जो भी श्रद्धा से जाता है, जो भी श्रद्धा से जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें विश्वास था कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब ये गए, हमने कहा आप तो जाइए, नॉर्मल सीधा भगवान के चरणों में जाइए, दर्शन करना और तुमको जरूर बहुत अच्छे से दर्शन मिलेंगे, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है और भावना ही भववर्धनी होती है। आपके मन की भावना कैसी है? हमारे अंदर प्रत्येक समय एक ही भाव आ रहा था कि ये लोग जाएंगे, इनके बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। और जाने के बाद ऐसा ही हुआ कि उनके दर्शन बहुत अच्छे से। अब आपके भाव कैसे रहते हैं? आप कोई कार्य करते हो तो आपको लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कुछ वैसा नहीं हो जाए। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अच्छा सोचोगे तो पुण्य का संचय करोगे, पुण्य बढ़ेगा, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। जब भी सोचना, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना। यहां पर आंख बंद करके हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव को तो देखा है, गुरुदेव की वाणी को तो सुना है। आंख बंद करके ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात हमारे सामने आचार्य भगवान विराजमान है। ऐसी फीलिंग, ऐसी गदगदता महसूस होना चाहिए। जब हमने दीक्षा ली थी तो दीक्षा के बाद सबसे पहला भाव था कि आचार्य श्री की दर्शन करके आए। और कहाँ? जहाजपुर में दीक्षा हुई और आचार्य श्री रेवतीगंज में थे, इंदौर। सोचो, विचार करो। और रेवतीगंज में कितनी दूरी थी इंदौर की और जहाजपुर की? कम से कम 350-400 किलोमीटर थी। जिसने कभी 2-4-5 किलोमीटर भी डेली का बिहार नहीं किया हो, 400 किलोमीटर का डेली बिहार। दीक्षा लेने के बाद बस एक ही तमन्ना थी, एक ही भाव था, एक ही उद्देश्य था कि गुरुदेव के दर्शन मिल जाए। पीछे लेने के बाद एक बार गुरुदेव के दर्शन मिल जाए, ये धारणा बना करके गए थे। और प्रत्येक दिन 20-25 किलोमीटर बिहार हुआ करता था। पहुंच भी गए कहां तक? उज्जैन। कहां तक? उज्जैन। उज्जैन में पहुंच गए तो उज्जैन में थोड़ा सा 11 किलोमीटर जाकर के तपोवन है, तपोभूमि, तपोभूमि है महावीर भगवान की। वहां पहुंच गए और वहां 19 मार्च को पहुंचे थे, सन 2022 19 मार्च को पहुंचे थे और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 300 किलोमीटर चलने के बाद, कभी चला नहीं था और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया। अब पता नहीं कितने दिन का वो लॉकडाउन है, कल खुलेगा, कल खुलेगा, कल खुलेगा। जब पता चला कि ये आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, तो जैसे जल के बिना नील तड़पती है, ऐसे ही मन में एक बार भाव आता था कि एक बार भाव नहीं, कई बार भाव आता था कि एक बार गुरु के दर्शन मिल जाए। जिस निमित्त से हमने दीक्षा ली, इतनी दूर आना हुआ, केवल एक बार एक झलक दिख जाए, उसके बाद भले ही फिर से लॉकडाउन हो जाए। हो सकता है अभी एक पल की भावना है, वो एक पल कई पल में बदल जाए। अभी जाएंगे
तो एक ही दिन में एक बार झलक देख करके ही बिहार हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये भाव नियम से निरंतर बनते रहे और चातुर्मास का अवसर आ गया। मार्च से लेकर के जुलाई 3 महीने लॉकडाउन, 3 महीने लॉकडाउन रहा। 3.25 महीने रहा था सर, 3 महीने लॉकडाउन रहा। लेकिन वो तपोवन श्री महावीर भगवान की वो तीर्थभूमि, वहां पर हम लोगों को नहीं लगा कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को दर्शन नहीं मिलते थे। लेकिन वहां पर 5 मंदिर बने हुए, हम लोग सुबह से शाम दोनों टाइम के दर्शन करते थे और घूमने के लिए भी बहुत बड़ा प्रांगण था, तो सुबह टहलने आदि के लिए। और स्वाध्याय पूरे जीवन काल में जो स्वाध्याय हुआ था वो लॉकडाउन 3 महीने ऐसे हुए थे जो एक मिनट देव शास्त्र गुरु की भक्ति में निकला था, 1 मिनट भी वेस्टेज नहीं हुआ था। 8-8 घंटे स्वाध्याय, 8-8 घंटे स्वाध्याय। लॉकडाउन लगा, पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए। और जब 3 महीने के बाद बारी आई तो चतुर्मास उज्जैन के पास नलखेड़ा है, सुसनेर आगर के बीच में, वहाँ चातुर्मास हुआ, प्रथम चातुर्मास। और चातुर्मास के समाप्त होते ही नवंबर में आचार्य श्री का नेमावर में हुआ था। नवंबर में हम लोग निकल गए आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए। माता जी लक्ष्मी भूषण माता जी, बड़ी माता जी थी, रिम्पी दीदी, हम लोग 3 जने थे, तो निकल गए नेमावर की ओर। 1 महीने का लगभग बिहार था, वहां जाकर के पहुंचे नेमावर में। तो आचार्य श्री के दीक्षा के बाद पहली बार दर्शन हुए। कितने दिनों से भावना भाई थी? फरवरी, 13 फरवरी 2020 से भावना भाई प्रत्येक दिन। और दर्शन कब मिले? 6 जनवरी सन 2021 में, लगभग 10-11 महीने बाद। जिस एक पल के लिए तड़प रहे थे दर्शन करने के मात्र के लिए, जैसे तुम बिन मेरा चल गयो, जैसे जल बिन जन्म गया हम पढ़ते तो डेली है, पर कभी तड़पे, कभी वो तड़प आई नहीं आई। जिस दिन वो तड़प आ जाएगी, जिस दिन वो मछली की तरह, मछली 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाती है पानी के बिना। और हम तो कहते हैं हे भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हमारे पास समय नहीं है स्वाध्याय करने के लिए, हमारे पास समय नहीं है मंदिर में अधिक बैठने के लिए। हम फालतू की चर्चा तो कर सकते हैं, पर हम स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल सकते। जब वो सन 2021 6 जनवरी का दिन पूज्य गुरुदेव के दर्शन मिले, उस समय 16 दिन, एक दिन नहीं 16 दिन आचार्य गुरुदेव के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।